नया लव जिहाद भी दिख रहा है आपको। सिर्फ लव जिहाद इन्हीं के खिलाफ क्यों होता है, ऐसा क्यों है? पूरे इंडिया के अंदर एक ही वर्ग इस काम को करता है, हिंदू ही क्यों सकता है हर जगह? कि हर बात इन लोगों की घूम फिर के वही आएगी हिंदू मुस्लिम, और चुनाव के समय पे आएंगी। हम देश की जनता के साथ हैं, देश के किसान के साथ हैं, देश के जवान के साथ हैं, और भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक वर्ग को, प्रत्येक धर्म को एक साथ लेकर चलने का विश्वास रखती है। देखिए, आज ये जो सब्जेक्ट है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि आज चाहे नौजवान हो, छात्र हो, अधिवक्ता हो, किसान हो, व्यापारी हो, उद्यमी हो या पॉलिटिकल लोग हो, आज सभी के जहन में कहीं ना कहीं ये इशू है। लोग इस पर एनालिसिस कर रहे हैं। ये भी देखने में आया कि अभी बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, इसमें क्या क्या होने वाला है, इसके साथ में ये किन धर्मों को प्रभावित करेगा, किन पंथों को प्रभावित करेगा और देश के लिए कैसे विकास के रूप में सहायक होगा। तो सेव इंडिया न्यूज लगातार यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लगातार हम लोग अच्छे जो विशेषज्ञ हैं उन लोगों से बातचीत करेंगे और आपके सामने अच्छी राय रखेंगे। समाजवादी पार्टी में छात्र सभा में अब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं जी। और अगर पार्टी फोरम से इसकी हम बात करें, पार्टी फोरम से, तो आपकी क्या राय होगी? देखिए, अभी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अभी कोई दिशा निर्देश इसमें अभी तक पार्टी कार्यकर्ताओं को, प्रवक्ताओं को नहीं। दूसरी चीज है कि जो पार्टी का फैसला होगा हम उसके साथ है, और पार्टी भी आम जनमानस की भावना के साथ, जो आम जनमानस की इसको लेकर के भावना होगी समाजवादी पार्टी उसके साथ है। दीपक जी, जैसे अभी प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश भोपाल में ये घोषणा की है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हम लागू करेंगे, तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? तो जैसे जिस तरह अभी सत्र शुरू होने वाला है जुलाई में, 20 जुलाई संभवतः दोनों सदनों का सदन शुरू होगा, क्या जब कृषि कानून बना तब ऐसा रायशुमारी तो नहीं ली गई? जब और एक दो कानून ऐसे बने तब भी ली गई? हमारे पास तो उनके पास ताकत है लोकसभा की, राज्यसभा की, तो ऐसा नहीं हो सकता कि सीधे लोकसभा राज्यसभा प्रस्ताव पास कराएं तब लोकसभा बात करें? निश्चित तौर पर हो सकता है। धारा 370 भी आपने देखी थी, आपने बहुत सारे मुद्दे, इसमें बहुत सारे कानूनों में भी अमेंडमेंट हुआ है। और लेकिन फिर अभी जैसे ज्वाला जी कह रहे थे कि इसमें आम लोगों की सहभागिता भी होनी चाहिए थी। किसान के खिलाफ अगर इन्होंने या किसानों के पक्ष में कोई कानून बनाया, तो इसलिए 22वें विधि आयोग के द्वारा इसमें ऑनलाइन भी और वैसे भी आप अपनी रायशुमारी कर सकते हैं। और इसमें सच बात यह है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और ये सब चीज़ें साथ लेकर चलने में ही फ़ायदा है। और अगर रायशुमारी के द्वारा भी अगर ये होता है, पावर तो है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर जनता के बीच में जाकर जनता की राय को लेकर, जनता के साथ लेकर अगर इस कानून को बनाते हैं, निश्चित तौर पर ये, क्योंकि जिस प्रकार की इस घटनाएं अभी आप देश में चल रही हैं, या जिस प्रकार से ये धर्मों के हिसाब से चीज़ें बटी हुई हैं कि इस धर्म में ये कानून होगा, इस धर्म में ये कानून होगा, तो मेरा क्या कसूर है? मैं भी तो हिंदुस्तान में पैदा हुआ। अगर मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ तो मुझे ये सब चीज़ें, सुविधाएं क्यों नहीं प्राप्त हो रही है? तो यही सब चीज़ों को लेकर अब रायशुमारी के थ्रू इस कानून को बनेगा, निश्चित तौर पर कानून बनेगा। भाजपा को क्या लग रहा है कि कौन धर्म के लोग, कौन किस पार्टी के लोग जो इसका विरोध करेंगे? देखिए, अगर मुझे लगता है कि अगर प्रभावित होंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभावित है तो मुस्लिम धर्म है, इसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ, उनको ही आपत्ति हो सकती है। लेकिन अगर उनको लेकर, क्योंकि जिस प्रकार से देश में रह रहे हैं और सुविधाएं, सब लोग देश के नागरिक हैं, सबको वोट का अधिकार है, सबको देश के विकास का अधिकार है, सड़कें सबके लिए बनी है, मेट्रो ट्रेन सबके लिए बनी है, बिजली की सुविधाएं सबके लिए है, तो जब सारी सुविधाओं को हम प्राप्त कर रहे हैं तो फिर हमें देश का कानून मानने का भी पूरा अब हमारा अधिकार है और हमें मानना चाहिए। और सरकार इसको अपने तरीके से, रायशुमारी के तरीके से जाए और ये कानून को लागू करे। आपकी नज़र में क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए? बिल्कुल लागू होना चाहिए, देश की तरक्की का सवाल है। कैसे तरक्की होनी चाहिए? क्योंकि जो बंटवारा हो रहा है हमारी पब्लिक में, आपस में लड़ मर के, रोजाना नया लव जिहाद भी दिख रहा है आपको। सिर्फ लव जिहाद इन्हीं के खिलाफ क्यों होता है, ऐसा क्यों है? पूरे इंडिया के अंदर एक ही वर्ग इस काम को करता है, हिंदू ही क्यों सकता है हर जगह? हरिद्वार ले लो, हरिद्वार में ये पंडितों के कपड़े पहन के बैठ रहे हैं, वहाँ पे पुस्तकें भेज रहे हैं, भविष्य देख रहे हैं। क्यों इन्हें अपना उस पर विश्वास नहीं है, अपने मोमडन पर, कि हमारा धर्म कुछ कर देगा? क्यों ये दूसरे को बढ़ रहे हैं? अगर हिंदू कहता है तो हिंदू दंगाई हो जाता है पूरा। व्यक्तिगत रूप से जावला जी, आपको कैसा लग रहा है कि क्या ये कानून बनना चाहिए? क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड पे? अभी हमारे तीन काबिल साथी बोल रहे थे, देखिए हर बात इन लोगों की घूम फिर के वही आएगी हिंदू मुस्लिम, और चुनाव के समय पे आएंगी। हम लोग पहले भी कह चुके साहब, ये समय हिंदू मुस्लिम देश का इन चीज़ों का नहीं है। देश बहुत चीज़ें मांग रहा है, युवा रोजगार मांग रहा है, तो आज देश में चिकित्सा, बहुत लोग बीमार, आप अस्पतालों की जाकर हालत देख लो। लेकिन ये है कि ठीक है, अब मीडिया में शुरू कर दिया, लोगों ने हो गया, इसका मामला शुरू कर दिया। अब ये जनता कहीं ना कहीं इन सब ताल्लुका ज़्यादा रखती नहीं है। अब जनता को चाहिए कि सब काम की बातें हों। हिंदू मुस्लिम हो चुका, उस पर 2 बार सरकार आप बना चुके, अब ज़्यादा हिंदू मुस्लिम करके सरकार नहीं बनने वाली। भाजपा भी रही, कांग्रेस के साथ सब लोग गठबंधन में केंद्र में रहे,
धारा 370 हमारा विषय नहीं था, पूरे देश का विषय था। राम मंदिर पूरे देश का विषय था। कॉमन सिविल कोड आपको भी अवसर था, आपने क्यों नहीं उसके अंदर प्रयास किया? आप जब उस गठबंधन की सरकार में थे तो आप उसको मुद्दे को उठाते। अब अगर हम उठा दें तो हम जी ये तो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। आपको भी अब मान लीजिए राम मंदिर का क्रेडिट अगर कोई हमें दे देता है, जो विश्वास था जनता का, जनता ने हमें बहुमत दिया, प्रचंड बहुमत से सरकार आई और उनको पता था कि ये काम करने में ये करेंगे, 370 हटाने के लिए जनता का विश्वास था, वो काम हमने करके दिखाया। अवसर सबको मिला था, समय सबके पास था, लेकिन अगर इसको कोई उठा रहा है तो इसका डेबिट और क्रेडिट मान लीजिए कुछ गलत होता है, आपने हमें किसान विरोधी बता दिया, जबकि कानून तो सब लोगों की पूरी राय के साथ पूरा एक डेलीगेशन बैठता है, बड़े बड़े कानूनविद बैठते हैं, तब जाकर कोई चीज लागू होती है। लेकिन उसके बाद भी प्रधानमंत्री जैसे पद पर आने के बाद अगर हाथ जोड़कर माफी मांग कर अगर उस कानून को वापस ले रहा है तो ये छोटी घटना नहीं है। हम देश की जनता के साथ हैं, देश के किसान के साथ हैं, देश के जवान के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक वर्ग को, प्रत्येक धर्म को एक साथ लेकर चलने का विश्वास रखती है। इसलिए वो नारा आज तक लागू है और चलता रहेगा, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास।